हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज से मैं बिहार जीके के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को शुरू कर रहा हूं, जिसमें कि हर एक सेट में 20 प्रश्न हैं। हमने 10 सेट को बनाया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि बार-बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों, इसमें जो वैसे प्रश्नों को रखा है गया है, जो कि बिहार के एग्जाम्स में बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम बात करें, तो बिहार में जैसे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, जैसे कि बीपीएससी हो गया, ठीक है दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, अदर जितने भी बिहार में एग्ज़ाम्स होती है, सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर जीके प्रश्नों को लाया गया है, जो कि एग्ज़ाम्स में बार-बार पूछा गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे, उस सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बिहार की ओर से नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में बिहार की ओर से नेतृत्व किसने किया था? तो उनका जो नाम था, बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है दोस्तों, बाबू वीर कुंवर सिंह, इसको हम बोल सकते हैं बाबू कुंवर सिंह भी। ठीक है दोस्तों, तो 1857 की क्रांति में बिहार की ओर से जो नेतृत्व किया था, उनका नाम था बाबू कुंवर सिंह। ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। दोस्तों, बात करते हैं, अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से गांधी जी का कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? चंपारण आंदोलन से गांधी जी का कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो चंपारण आंदोलन से बात करें तो गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये बिहार एसएससी 2016 में पूछा गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? प्रश्न में पूछा गया, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ दोस्तों? बोध गया में। ये बिहार एसआई एग्जाम 2019 में पूछा गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस की बात करें तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में पूछा गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो बिहार से थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो बिहार से थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, ये बिहार से आते थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है दोस्तों, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें, जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न में क्या पूछा गया, जरा देखिए। प्रश्न है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो धर्मपाल ने की थी। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। ये बीपीएससी 2017 में पूछा गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कब हुआ? ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कब हुआ? तो 2014 से शुरू हुआ इसका पुनर्निर्माण। ठीक है दोस्तों, ये बिहार टेट 2019 में पूछा गया है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दरभंगा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया कि आपसे दरभंगा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो दरभंगा मिथिला चित्रकला और संगीत के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो मिथिला चित्रकला और संगीत के लिए प्रसिद्ध है। ये बिहार एसएससी इंटर लेवल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल जिलों की बात करें तो टोटल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। ये बिहार एसआई बिहार दरोगा 2022 में पूछा गया है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? ठीक है दोस्तों, बिहार का राजकीय पशु, ठीक है दोस्तों, बिहार का राजकीय पशु की बात करें तो गंगा में जो डॉल्फिन पाया जाता है वही है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहा हमारा ये, प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिए। प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया इसमें। तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिले की बात करें तो पश्चिम चंपारण है। कौन सा? पश्चिम चंपारण। ये बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2016 में पूछा गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार में सोन नदी किसकी सहायक नदी है? बिहार में जो सोन नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो बिहार में जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? पूछा गया कि लोकनायक
जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? तो कौन से आंदोलन से जुड़े थे? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, कौन से आंदोलन से? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में पूछा गया था। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र की पारंपरिक कला है? पूछा गया है आपसे, मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र की पारंपरिक कला है? तो कौन से क्षेत्र की है? तो मिथिला क्षेत्र की ये मधुबनी पेंटिंग पारंपरिक कला है। ये बिहार तुरका 2017 में पूछा गया। चलिए दोस्तों बात करते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा रहा, ये प्रश्न में पूछा गया बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध के बारे में पूछा गया है। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। ये बिहार पुलिस 2018 में पूछा गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी पूछा गया है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है। क्या है? गौरैया। ये बिहार एसएससी 2020 में पूछा गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी को? तो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों बात करते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल की बात करें तो मोतिहारी में स्थित है, जो कि बेतिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि कहाँ पड़ता है? पश्चिम चंपारण में। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहा हमारा ये, प्रश्न में पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। ये बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। दोस्तों इस सेट का लास्ट प्रश्न है, जो कि प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया सोनपुर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोनपुर मेला की बात करें तो पशु मेला है। सोनपुर मेला पशु मेला है, जो कि हाथी घोड़े आदि के लिए, ये सब चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ये बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।